बस कर यार, झूठ बोलने की तूने सीमा पार कर दी है। कितना झूठ बोलेगा? अपने ही जितना ही तू झूठ बोलेगा अपने झूठ को छुपाने के लिए, उतना ही उस जाल में तू फंस जाएगा। अब इसका कहना है कि मालती का मेरे किडनैप हुआ है। हद है। मतलब अब हे भगवान, हे प्रभु, हे महादेवन, कौन सा ये निकला हुआ है ना, मीन्स वही कहने का मन कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इसका झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अपने झूठ को छुपाने के लिए इसने मतलब एक जाल बुन दिया है पूरे अपने आसपास में। मतलब अब हद हो गई है। आज इसने वीडियो में बोला है कि मालती का किडनैप हुआ है। अगर मालती किडनैप नहीं हुई है तो क्यों नहीं मेरे पास आ रही है, या तो अपने मायके आ रही है। तो पहली बात तो तूने तो मना कर दिया कि मालती मेरे पास आओगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसके बाद से इसके मायके वाले भी कह दिए हैं कि मेरे घर में जगह नहीं है, तो वो आए कहाँ बेचारी। और रात इसका ना, जानते हो आप लोग दोस्तों, इसका सुट्टी गुट्टी गुल हो गया है, क्योंकि मालती का रात से कोई वीडियो आया नहीं है। इसको मालती का पता चल नहीं रहा है। अब इसको लग रहा है डर कि आखिर में बात क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मालती ने रात में धमकी जो दिया था अपने आप को खत्म करने का, इसके वजह से इनकी पिंकी हो गई है गुम। उल्टा गोरखपुरिया भौजी के ऊपर ये ब्लेम कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? सीरियसली मान क्यों नहीं लेता है कि हाँ तू गलत है? तेरा मालती का तो बता दिया, पूरी दुनिया जान गई कि मालती का अवैध संबंध है दूसरे पराये मर्द के साथ, भाई के साथ। मालती भाग गई, मालती ने शादी कर दिया, मालती ने ये किया, मालती ने वो किया, मालती का सारा गुणगान गा दिया। तो तू अपना क्यों नहीं जुर्म कबूल कर ले रहा है कि हाँ तेरा अवैध भी संबंध है राधिका के साथ? सबसे पहले शुरुआत तूने ही किया है। शर्म नहीं आती तेरे को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वाईटी पे झूठ तू किसको क्या इंटरव्यू दे रहा है? तू पहले देखना, जितने लोगों को इंटरव्यू दिया है अपनी बातों में तू फंसता जा रहा है? पहले बोलता है, कल बोलता है ये लाइव में आके शॉर्ट वीडियो में कि मालती, अर्जुन ने मालती को किडनैप किया है। अगर नहीं किडनैप किया है तो कल सुबह मेरे बेटे और मालती को मेरे पास लेके आए। सीरियसली शर्म नहीं है? पहले धमकी देता है कि मेरे पास मत आना, और जब देखता है कि मालती अपने आप को खत्म करने का दे रही है धमकी, तो ये अर्जुन के ऊपर थोप देता है। तेरा पाप का घड़ा भर गया है भाई। अब तू अपना जुल्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरे ऊपर तो बहुत काल मंडरा रहा है। और इस दिवाली में ना, कहते हैं ना, जितने दुख दरिद्र होते हैं सर पर से जाते हैं, तो तेरे सर पे वो सारे लोगों के दुख दरिद्र तेरे ही सर पे आ गए हैं। अब तेरा भांडा फोड़ने वाले हैं। एक सवाल उठता है सभी पत्रकारों के ऊपर कि आखिर में राधिका का नाम क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आखिर में राधिका का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर में राधिका सामने आ क्यों नहीं रही है, आखिर में राधिका को छुपा के रखा कहाँ है? ये भी अपने बारे में तो बता, उस बारे में इसके ऊपर, मालती के ऊपर तो ये दे रहा है जो भी तिरिया चरित्र और चरित्रहीन का टैग लगा दिया है, तो मालती उसका सारा का जवाब दे रही है। लेकिन इसके ऊपर जो मालती लगा रही है कि ये राधिका से प्यार करता है, राधिका से बात करता था, इसीलिए 20-20 दिन तक स्टूडियो पे रहता था और राधिका इसके घर पे रहती थी ताकि मालती को शक ना हो। तो दूसरे का तू भांडा फोड़ेगा तो तू क्या बच जाएगा? अब बहुत ज्यादा हो गया है तेरा। 2-3 दिनों से नाटक 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 नाटक, बहुत तूने नाटक रच लिया, स्क्रिप्ट लिख लिया। अब बस, अब लोगों के जूते पड़ेंगे तेरे को। कह रहा है ये इंसान। आप लोग ध्यान दीजिए, इसके इंटरव्यू में एक जो पत्रकार है जाके पूछे हैं कि आखिर में अगर मालती आपके साथ में ऐसा धोखा करिए तो सबसे पहले आप शादी करवाने के पहले आप उनके पिताजी को क्यों नहीं बताए, उनके घर वालों को क्यों नहीं बताए? तो ये कह क्या रहा है कि मुझे मालती ने नंबर नहीं दिया है उनके घर वालों का। तो उसने क्या बोला कि कमाल है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम उनके दामाद हो, तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं है। पहली बात कि मेरा क्वेश्चन है कि तू जो जब मालती के मायके गया था लेने उसको शादी करवाने के लिए, तो तब तू फोन छोड़, तू घर जब गया था तो उसी टाइम क्यों नहीं भाई को और उसके बाप को बताया? तू क्यों चुपके लेके चला आया? तेरे ही ऊपर, तेरे ही जो आंसर है ना, उस पे सवाल 10 खड़े होते हैं। तो तू इसी का आंसर देना कि तू जब घर ही गया था लेने उसके मायके, तू गाड़ी बकायदा खड़ा करके तू इतना महान पति बन गया कि उसके प्यार को उसके हाथ में सौंप दिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से
तूने भनक तक नहीं लगने दी मालती के घर वालों को, तो सबसे बड़ा दोषी है। और तू घबरा मत, तेरे को सजा मिलेगी, लोग मिलके लगवाएंगे। जो यूट्यूब पे तेरा घमंड है ना, चढ़ गया है 7वें आसमान पे, यूट्यूब पे तेरा पाप भर गया है। यूट्यूब पे जो जाल रच रहा है ना, अब यूट्यूब से तेरा सफाया होने वाला है। जितना तूने कमाया है सब तेरे पीछे घुस जाएगा, ये समझ लेना। जितनी जनता है ना अब जान चुकी है तेरी सच्चाई। जितना भी तू झूठ छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलेगा, उतना ही तू उसमें फंसता जाएगा। तो इससे अच्छा है बेटा कि तू कबूल कर ले कि हाँ मेरी भी गलती है। जितनी मालती की गलती है उतनी तेरी भी। मालती तो एक्सेप्ट कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा है? तू कौन से राजा हरिश्चंद्र की औलाद है कि तेरे को कुछ भी गलत अपने आप में नहीं लग रहा है कि तू गलत है? एक बार भी ये बंदा, आप लोग बताइए कि एक बार भी कबूल किया है कि हाँ मैं भी गलत हूं? राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, 7 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद कहता है। ये एकदम दूध का धुला है भाई साहब, इसके अंदर कोई भी छल नहीं है। अपनी पत्नी को एकदम कहते हैं ना कि ये क्या ही कहें। अब जो इंसान अपनी पत्नी को दूसरे के हाथ में बेच दे 5,000 रुपया देके, वो इंसान कहलाने लायक है? उसके बाद कह रहा है कि वो मेरा बेटा नहीं है। वो मतलब औरत कितनी रो रही थी, इसको तरस नहीं आई कि वो शकल सूरत उस बच्चे का इससे मिलता जुलता है, और कह रहा है कि मेरा खून नहीं है। उस माँ पे क्या बीतेगी? आज वो गलत कदम तेरे नजर में उठा ली है तो बच्चे को भी तू नकार देगा? पिट जाएगा बेटा। जो तेरा पैर है ना, शुक्र मना कि तेरे को कोई पूछ नहीं रहा था। आज पैसा है तो राधिका पूछ रही है, पैसा नहीं रहता ना, उसी वो पैसा जो है ना मालती के बदौलत है। मालती को मिसयूज करके तूने वायरल करवाया, जो भी करवाया, दूध पिलाते हुए, नदी में नहलाते हुए, ये सब वायरल करवाया। और नहीं तो कहा कि ममत्व है, वो नहीं है तेरी चरित्र, वो चरित्रहीन नहीं है। उसके जिस्म को दिखा के तू वायरल हुआ, फेमस हुआ। शर्म नहीं है तेरे को? और जितने लोग भी उसके साथ है ना, आप लोग भी शर्म करो, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हो मालती को। एक बार भी इससे क्वेश्चन पूछने जा रहे हो? जिसकी बदौलत है उसी को पीठ पीछे छुरा भोग के और उसको बदनाम कर रहे हो। विकलांग का एक टैग लिया कि विकलांग है, विकलांग है। अरे मालती पूछ ली, नहीं तो आज पैसा नहीं रहता ना तो वो जो राधिका है ना, एक बार भी ठेंगा दिखा के तुमको ऐसे चली जाती। पैसा नहीं रहता तो पैसा के बलबूते पे कहते हैं ना कि तुम अंधे भी रहते ना तो वो तेरे को पूछती। आज पैसा है तो बुलेट खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, सिर्फ मालती के दम पे। और तू कहता है ना, मालती कहती है मेरे वजह से। हाँ जी हाँ, मालती के वजह से फेमस हुआ है, नहीं तो तेरे को कोई जानता नहीं था। और थोड़ी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हद होती है। मतलब देखते 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 इसका जाल साज देखते 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 दिमाग पागल हो गया है। हम लोग रात भर, जितनी भी औरतें हैं ना जो लाइव में देखी हैं, जो रोई हैं, दिल से तड़पी हैं मालती के लिए, रात भर उनको नींद नहीं आई। मेरा खुद नहीं नींद आया, सर दर्द कर रहा था मेरा। लेकिन इसका झूठ तो बंद ही नहीं हो रहा है भाई साहब। एक पे एक झूठ बोलते जा रहा है। एकदम मुंह की सफाई इतनी है कि लग रहा है कि एकदम बाप रे कितना सच्चा इंसान है, लेकिन अपनी ही बातों में फंस जा रहा है। साफ साफ लग रहा है कि फंस जा। कौन सा ऐसा धमाद होगा जिसके ससुराल वालों का नंबर नहीं होगा, जो ससुराल में बैठ के और अपनी पत्नी को उठा के खुद किडनैप किया है और लगा रहा है कि दूसरा कोई ससुराल से उठा के अपने और दूसरी शादी करवा दे रहा है। सास और साले, ससुर और साले को भनक तक नहीं लगती है। झूठे कहीं के मक्कार इंसान। और हैं आप लोग कैसे कि जो इसका साथ दे रहा है, इसका एक भी आपको झूठ समझ में नहीं आ रहा कि कितना सफेद झूठ बोल रहा है। सिर्फ मालती गलत है, मालती एक्सेप्ट कर ली, मालती को दुनिया जान गई, मालती का ऑडियो जान गई, तो मालती गलत है, टैग लग गया। और ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, इसके ऊपर तो स्टिकर लगा हुआ है हरिश्चंद्र की औलाद है। मैं एकदम झूठ के, सच के सिवा झूठ बोलता ही नहीं हूं, तो बस ये सच है। मर्द करे तो मर्द और औरत करे तो चरित्रहीन। शर्म कर लो थोड़ी।
तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड। ऐसे ही ये झूठ बोलता रहेगा, इसके झूठ के खुलासे मैं ही करने वाली हूँ।